मेरे विचार से यात्रा करने, अन्य स्थानों, अन्य संस्कृतियों को जानने से बेहतर कुछ नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने विदेश यात्रा की और शहर के कुछ दर्शनीय स्थलों पर जाने के बारे में सोचा तक नहीं। मैं पहले ही आधे से अधिक यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका, साथ ही अर्जेंटीना और पैराग्वे का दौरा कर चुका हूं, जब मैंने फोज डू इगुआकू, पराना का दौरा किया था। काम से छुट्टी के दिन मैं अपनी पत्नी और 2 बच्चों को विदेश घूमने के लिए घसीटता था। वास्तव में केवल सबसे बड़े बेटे को ही घसीटा गया, क्योंकि उसे यात्रा करना बहुत पसंद नहीं था। आज मेरी उम्र 60 साल से अधिक है और मुझे यात्रा तभी करनी चाहिए जब महामारी खत्म हो जाए। निश्चित रूप से यह सिर्फ हम दोनों होंगे, मेरी पत्नी और मैं, क्योंकि 2 बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें एक साथ बांधना मुश्किल है। शांत, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। लेकिन वर्ष 2010 से 2011 के मोड़ पर कुछ अप्रत्याशित हुआ। उस समय हम पहले से ही ग्रीस और फिर इटली की यात्रा करने वाले थे। मैं हमेशा सस्ती उड़ानों की तलाश में रहता था, क्योंकि इस तरह हम अन्य चीजों पर अधिक पैसा खर्च कर सकते थे। और इस तरह हम रास्ते में सबसे बड़ी संख्या में हवाई अड्डों से गुजरे। हमने अपना शहर बेलो होरिजोंटे 1 छोड़ा और साओ पाउलो राजधानी 2 के लिए उड़ान भरी। वहां से हमने एक टैक्सी ली और साओ पाउलो राज्य में ग्वारुल्होस हवाई अड्डे 3 गए। विमान मिलान इटली 4 में मालपेंसा हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ और वहां से जब हम पहुंचे तो हमने मिलान में ही लिनेट हवाई अड्डे 5 के लिए बस ली। हम देर से पहुंचे, लेकिन कर्मचारी हमें रोम 6 की अगली उड़ान में फिट करने में कामयाब रहा। हम मुश्किल से पहुंचे और अंत में एथेंस 7 के लिए उड़ान पकड़ी। नहीं, ऐसा मत सोचो कि 7 हवाई अड्डों से गुजरना अप्रत्याशित था। इसकी हमें पहले ही उम्मीद थी। जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी वह अभी आना बाकी था। होटल में नाश्ते के बाद और पहले से ही एक किराए की कार में हम मोरिया के माध्यम से टहलने गए, जिसे ग्रीस का क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शहतूत के पत्ते जैसा दिखता है। हम कई शहरों को जानते हैं, कुरिन्थ, एपिडोरोस, नफप्लिया, अन्य। लेकिन यह तब था जब हम केप सनियस के पास एथेंस में वापस आए कि अप्रत्याशित हुआ। पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी एक अजीब आदत थी। मैं जहां भी जाता था, मैं वहां से कुछ मिट्टी और पानी इकट्ठा करता था और सब कुछ एक छोटी बोतल में डाल देता था। स्थानीय हवा को स्टोर करने के लिए जगह छोड़ना और जगह के नाम के साथ पृथ्वी, पानी और बोतल बंद हवा यात्रा का वर्ष के लेबल के साथ सील किया गया। और ऐसा करते हुए पोसीडॉन के मंदिर के आसपास कि मैं कुछ बहुत ही अजीब चीज के सामने आया। एक बड़ी चट्टान के नीचे से प्लास्टिक जैसी एक अलग सामग्री चमक रही थी। मैं इसे बहुत मुश्किल से खींचकर भी बाहर नहीं निकाल सका। एक छोटी सी छड़ी से मैंने खोदना शुरू किया और काफी देर के बाद मैं उसे बाहर निकालने में कामयाब हो गया। यह एक छोटी हस्तलिखित पुस्तक की तरह दिखती थी, लेकिन विभिन्न प्रकार के अक्षरों का अध्ययन करने के बावजूद मैं प्रतीकों के बारे में नहीं जानती थी। पुस्तिका की सामग्री भी मेरे लिए अज्ञात थी और किसी प्रकार की प्लास्टिक प्रतीत होती थी। लेकिन किस तरह का प्लास्टिक इसे पेंट प्राप्त करने और समय के साथ फीका नहीं पड़ने देगा? यह पेंट का इस्तेमाल किया गया था। कुछ खास? कुछ लोग मुझे दूर से देख रहे थे, इसलिए मैंने अपना छोटा सा अवशेष लेकर जाने का फैसला किया। होटल में पहुंचकर मैं नहाने चला गया, जबकि मेरे बच्चों ने उत्सुकता से छोटी कलाकृतियों की जांच की।
जब मैं नहाकर बाहर आया तो दोनों उत्सुकता से मुझे यह बताने के लिए आए कि छोटी किताब से एक पृष्ठ अलग हो गया है, जिसे मैं तुरंत देखने गया। यह उसी सामग्री की एक शीट थी, लेकिन यह सेट का हिस्सा नहीं लगती थी। तब मैं देख सकता था कि यह एक तालिका थी जो प्रत्येक अज्ञात प्रतीक को ग्रीक वर्णमाला से संबंधित करती थी। मेरे पास जो थोड़ा ग्रीक ज्ञान था और इंटरनेट की मदद से मैं सिद्धांत रूप में कुछ ऐसा निकालने में सक्षम था। ऐसा लगता था कि कथावाचक अपनी कहानी, अपने जीवन को अटलांटा में बताना चाहता था। यह सच नहीं हो सकता। वास्तव में यह जानने के लिए कि यह किस बारे में है, मुझे सब कुछ अनुवाद करने की आवश्यकता थी, लेकिन हम एक यात्रा पर थे और छोटी पुस्तक का अध्ययन करने से पहले थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। जब हम घर लौटे, मैंने दिन लेखक द्वारा अनुभव किए गए कारनामों पर अचंभा करते हुए बिताए, जब तक कि मैं इसे पूरा करने में कामयाब नहीं हो गया, भले ही मैं उनके रोमांच के अंत तक नहीं पहुंचा था। इसलिए मैंने उनके शानदार कारनामे को उसी शीर्षक के तहत याद करने का फैसला किया जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया, द सागा ऑफ द लास्ट अटलांटिस। इस कारण से मैंने इस अध्याय को -1 कहना चुना, क्योंकि अगला अध्याय 0 अटलांटियन लेखक द्वारा है, लेकिन कहानी प्रभावी रूप से अध्याय 1 से शुरू होती है। आप जो देखेंगे वह असली पागलपन है। एक ऐसी कहानी जो बहुत सी ऐसी बातों का कारण बताएगी जिन्हें हम लंबे समय तक समझ नहीं पाए थे। अब से सब कुछ समझ में आ जाएगा।